So welcome friends to esparks.in। आज अपना सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए हैं। इस क्लास में भी ट्राई वही करेंगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे आसानी तरह से इन बोथ हिंदी एंड इन इंग्लिश, राइट। सो द फर्स्ट टॉपिक टुडे हियर इज सर्कुलर इकोनॉमी। अभी न्यूज में भी है सर्कुलर इकोनॉमी, बट दिस सर्कुलर इकोनॉमी इज नॉट द सेम एज इज ऑन न्यूज। न्यूज में जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसका मीन्स है किसी चीज को रियूज करना। ओके, कोई भी इकोनॉमी को अगर आप रियूज कर रहे हैं, रियूज मीन्स एक चीज को बार बार यूज करना। जिस तरह से ये डायग्राम में दिया गया है ये है सर्कुलर इकोनॉमी। बट व्हाट वी आर रीडिंग हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, राइट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी रहेगा। सो व्हाट इज दिस सर्कुलर फ्लो एक्चुअली? देखा जाए तो आप कहाँ पे रह रहे हैं? हाउस में। सो यू आर हाउस होल्ड, ओके, यू आर वर्किंग इन सम फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, एंड बीच में यहाँ पे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है। हाउस होल्ड, व्हाट डज हाउस होल्ड डू एक्चुअली? हाउस होल्ड सप्लाइज मैन पावर। हाउस होल्ड मैन पावर देते हैं। हाउस होल्ड में मैन पावर में कौन है? आप हैं, आपके पिताजी हो सकते, कोई भी आपका फैमिली मेंबर जो भी कहीं पे काम कर रहे हैं वो हाउस होल्ड सप्लाई कर रहे हैं। एंड फर्म उसके रिटर्न में क्या दे रही है? फर्म उसके रिटर्न में दे रही है सैलरी। सैलरी किसको? मैन पावर को। फाइनली जो जो आदमी, जो इंसान, मान लीजिए आप ही है, यहाँ पे आप जा रहे हैं फर्म को काम करने के लिए, एंड फर्म आपको सैलरी दे रही है। देन आप क्या कर रहे हो? उस सैलरी से आप फिर से हाउस होल्ड में आप वो चीज खर्चा कर रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाउस होल्ड मैन पावर दे रही है बोल के आपका जो सैलरी वहां पे हाउस होल्ड को वो रिटर्न आता है। सिमिलरली ऑन द सेम केस हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, what does government do? It takes taxes from firms, corporate taxes for example। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्सेस ले ली। अब ये कॉर्पोरेट टैक्सेस से ये उनको कुछ सब्सिडीज भी देती है, ये उनको फैसिलिटीज भी देती है, ये इनको लाइसेंस भी देती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो पैसा है वो इकोनॉमी भी यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है। ठीक। नाउ हाउ आर हाउस होल्ड जनरली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट? हाउस होल्ड गवर्नमेंट कैसे डिपेंड करती है? हाउस होल्ड से भी आप सैलरी है, आपका इनकम टैक्स, आईटी यहाँ से इनकम टैक्स कट रहा है जो कि गवर्नमेंट के पास जा रहा है। एंड गवर्नमेंट उसके बदले में क्या दे रही है? आपको बहुत सारे सुख सुविधाएं दे रही है, रोड का, ट्रांसपोर्टेशन का, हर चीज का, ये सारी चीज है। प्लस ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स मीन्स आपका नॉट नॉट दिस इज नॉट द ट्रांसफर और रेजिग्नेशन, उस टाइप का ट्रांसफर नहीं है। दिस ट्रांसफर कैन बी स्कॉलरशिप्स, दिस ट्रांसफर कैन बी पेंशंस। ओके, तो गवर्नमेंट इस प्रकार से हाउस होल्ड को दे रही है। तो so when we see it, we can say it is a continuous loop of materials and products where households, firms, government and financial institutions play crucial roles. Financial institutions means generally we can say it is banks, right? हाउसहोल्ड कैसे दे रही है पैसा? बैंक्स पे यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, यही डिपॉजिट से बैंक्स फिर लोन दे रही है हाउस होल्ड को। ओके, बैंक फिर से इंटरेस्ट भी दे रही है, इंटरेस्ट भी दे रही है। सो वी कैन सी दैट द मनी इज टोटली इन सर्कुलेशन। मनी एक लूप बना लिया है यहाँ पे। सो दिस मनी विच मेक्स अ लूप कैन बी सेड टू मेक अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यही है। देन देर आर वेरियस फ्लो, देर आर वेरियस थ्योरीज जिसको हम कह सकते हैं टू फ्लो थ्योरी, फोर फ्लो थ्योरी, तो वो सब थ्योरीज है, बट इट इज नॉट एसेंशियल नाउ। वो मॉडल है लाइक टू टू सेक्टर मॉडल। ओके, देन देयर इज फोर सेक्टर मॉडल, बट वो अभी जरूरी नहीं है, सो वी विल स्किप दिस। चलिए नेक्स्ट, बिफोर वी मूव ऑन टू जीडीपी, कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहले देखते हैं दोस्तों इंटरमीडिएट गुड्स या फिर गुड्स। गुड्स किस प्रकार में क्लासिफाई किया जा सकता है? गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, goods can be classified into intermediate, and goods can be classified into final, right? प्राइमरी गुड्स, कौन से गुड्स को प्राइमरी कहा जाएगा? जनरली जो प्राइमरी सेक्टर वाले गुड्स हैं, या फिर जो जो चीज आपका रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक हियर सीड। ठीक है, सीड प्राइमरी है। नाउ इंटरमीडिएट सीड, वो फार्मर ने यहाँ पे सीड बो दिया है, फार्मर ने यहाँ पे छोटे छोटे जो आटे के दाने हैं वो गिरा दिए हैं। नाउ क्या होता है, कुछ
लेट अस कंसिडर 8 मंथ टू 12 मंथ्स, 8 से 12 महीना में उसका फसल उगेगा तो व्हाट डज इट मेक इट, अभी व्हीट होगा, व्हीट, व्हीट का ये बीज होता है, व्हीट का ये सारे बीज हैं। ओके, सो यू कैन नॉट कंज्यूम इट डायरेक्टली, बट अब क्या होगा, अब व्हीट को प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद व्हाट डज इट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस आटा, जो हम पैकेट में लाते हैं व्हीट, और पाउडर्ड व्हीट जिसको हम कह सकते हैं, राइट, पाउडर्ड व्हीट, फ्लोर, ये सब चीजें आपका फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जिनको डायरेक्ट हम कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। सो इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स जो बीच का है गुड्स जिनको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं। फाइनल गुड्स आर द लास्ट गुड्स दैट आर रीचिंग द कंज्यूमर्स। ओके, तो इतना होने के बाद हम एक चीज यहाँ पे अगर ओके, चलिए, इतना होने के बाद हम एक चीज यहां से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि गुड्स जिनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, कभी कभार होता है कि ये कंज्यूमर गुड्स भी चले जाते हैं, या फिर ये गुड्स डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट में भी यूज हो सकते हैं, मीन्स दिस कैन बी सेट इंटरमीडिएट ऑल्सो। बट कभी कभार ये चीज को हम लोग कंज्यूमर में भी कहते हैं। कुछ गुड्स ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्राइमरी मान लीजिए, एंड लेट अस से देयर इज इंटरमीडिएट गुड, बट विदाउट प्रोसेसिंग इट इनटू फाइनल गुड्स we can say that intermediate goods can also act as consumer goods। किस स्टेज में, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था व्हीट का, व्हीट को प्रोसेस किया गया, व्हीट का पाउडर किया गया, देन फाइनल गुड्स को कंज्यूमर को बेचा गया। बट टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर केन, खेत में जो शुगर केन लगा है वो प्राइमरी है, इन द फार्म्स दिस आर प्राइमरी गुड्स, बट देन उनको जब निकाला गया, दिस शुगर केन्स कैन बी प्रोसेस्ड टू क्रिएट शुगर, एंड दिस शुगर कैन बी यूज बाय कंज्यूमर्स, सो ये कंज्यूमर गुड भी है। बट सम सर्टेन गुड्स लाइक शुगर केन जो कि इंटरमीडिएट लेवल में है, राइट, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका शुगर केन है, फाइनल स्टेज में क्या है, फाइनल स्टेज में शुगर है। सो शुगर केन कैन एक्ट एज अ कंज्यूमर गुड बिकॉज शुगर केन इज डायरेक्टली इवन कंज्यूम्ड बाय पीपल, राइट। तो ये जो गुड है इसको हम लोग कंज्यूमर गुड भी कह सकते हैं कई इंटरमीडिएट केसेस में। सो एमसीक्यूज में जनरली अगर कुछ ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस डाल सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स कैन नेवर बी प्राइमरी, कैन नेवर बी कंज्यूमर, इस तरह से अगर कुछ क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, समझिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं, अभी अपना बहुत इंपॉर्टेंट चीज में हम लोग आए हैं जो कि जीडीपी, और यहीं से आपका एक्चुअल में स्टार्ट होता है आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स, राइट। तो इतना तक जहां हम लोग देख लिए हैं वो सारे बहुत नॉर्मल सी चीज हैं, उनको हम लोग उतना नहीं भी देखने से चलता। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट जीडीपी जाने से पहले और एक चीज हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, देर आर सम गुड्स विच कैन बी सेड एज ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, इससे भी एमसीक्यू बन सकता है, इसीलिए ओके। कुछ गुड्स को हम लोग ड्यूरेबल गुड्स कह सकते हैं, एंड कुछ गुड्स को हम लोग सिंगल यूज गुड्स भी कह सकते हैं, सिंगल यूज गुड्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? देखिए, सिंगल यूज गुड्स को एक बार हम लोग यूज कर लेते हैं, देन वी थ्रो देम अवे, और देन वी कैन नॉट यूज। ओके, सिंपल है, इसका कोई डेफिनेशन हम लोग नहीं लिखेंगे बिकॉज ये डेफिनेशन के तौर पे नहीं आएगा। इफ ऑल्सो इट विल कम एज एमसीक्यू कि ड्यूरेबल गुड्स क्या है, सिंगल यूज गुड्स क्या है। सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रादर देन जस्ट मगिंग अप ऑल द थिंग्स, राइट। तो सिंगल यूज गुड्स कौन से हैं? गुड्स विच लाइक फूड आइटम्स, रेस्टोरेंट के फूड आइटम्स हैं, या फिर पोटैटो। आप एक बार अगर इसको खा लेते हैं देन आपका पेट से फिर निकाल करके फिर इसको नहीं खाते हैं ना दोस्तों। दिस इज सिंगल यूज गुड्स। सिमिलरली वी कैन से सिरिंज यूज इन हॉस्पिटल्स। वो निडल जो है सिरिंज का, वो एक बार आपको इंजेक्ट कर देते हैं, देन दूसरा बार इंजेक्ट करेंगे को एड्स, टाइफॉइड, जॉन्डिस और इससे भी खतरनाक बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो सिरिंज को इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सिंगल यूज गुड है, ओके। देन कॉटन्स,
बहुत सारे ऐसे सिंगल यूज गुड्स आएंगे, बट सम सर्टेन गुड्स आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको आप लॉन्गर टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ, आप आज जो कपड़ा पहने हैं, कल फिर से आप एक जाके नया कपड़ा ले लेंगे क्या? ऐसे जाएंगे तो तब तो अंबानी का भी कपड़ा कम पड़ेगा, ठीक है ना, उसके भी अलमीरा में जितना कपड़े रहेंगे वो भी कम पड़ेगा। सो दीज आर जनरली यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेबल गुड्स, राइट। ड्यूरेबल, ये कैसे याद रहेगा आपको? ड्यूरासेल, ड्यूरासेल बैटरी का नाम सुने हैं, ड्यूरासेल, तो बहुत दिन तक जो चलता है बैटरी। सो इसी तरह से ये है ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट है आपका कोई भी मशीन का टूल्स हो गया, व्हीकल हो गया, ट्रैक्टर्स जिसको, कुछ भी, फर्नीचर्स, सोफा, बेड, जो भी है, ये सब ड्यूरेबल गुड्स है। क्योंकि आदमी इसको जब सोचता है तो आदमी इसको प्लान करके सोचता है कि अभी हमको जितना दिन चलेगा उतना दिन चलाना है इस चीज को, ठीक है। सो दीज आर ड्यूरेबल गुड्स एंड दीज आर सिंगल यूज गुड्स, ठीक है। एंड इसको छोड़ करके और कोई कॉन्सेप्ट अभी जरूरी नहीं है। लेट अस कम इनटू द जीडीपी। पहले समझते हैं अपना जीडीपी क्या है, आराम से धीरे धीरे समझेंगे, कोई इसमें हड़बड़ाने का चीज नहीं है। सी, दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई कंट्री इंडिया, राइट। अभी इंडिया में इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए यूएसए, कोई एक कंपनी खोला है एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्वेस्ट किया है सैमसंग, सैमसंग भी बाहर का कंपनी है। यहाँ पे इन्वेस्ट किया है आईफोन, एप्पल, ये भी बाहर का कंपनी है। देन यहाँ पे और भी अपना कंपनी है, जैसे टाटा, महिंद्रा, राइट, देन बिरला, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। ये इंडिया में सब कंपनीज हैं। बट एक्चुअल में अपना जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, व्हेन वी टेंड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन और द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन, हाउ विल वी नो कि इंडिया का एक्चुअल में ग्रोथ कितना हुआ है? व्हेन वी विल कंपेयर टू यूएस, चाइना, रशिया, यूके, जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे, हाउ वुड वी नो? पहला चीज यहाँ पे जानना जरूरी है कि इसके लिए हम लोग एक टर्म को निकाला गया है, जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला नहीं है, उसका उसका फुल फॉर्म नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक। इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जनरली इसका मतलब क्या है? कोई भी टाइम के दौरान, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर 1 ईयर, एक साल के दौरान अपना इंडिया के कंट्री के अंदर जितना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, ओके, समझिए एक बार टर्म को, जितना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है इनसाइड द इंडियन सब कंटिनेंट, इट इज टर्म्ड एज जीडीपी। चाहे वो यूएसए प्रोड्यूस करे, बिरला प्रोड्यूस करे, सैमसंग प्रोड्यूस करे, महिंद्रा प्रोड्यूस करे, एप्पल प्रोड्यूस करे या टाटा प्रोड्यूस करे, कोई भी अगर प्रोड्यूस करता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इनसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, इट इज कॉल्ड एज जीडीपी, ओके। सिंपल एग्जांपल आपका यही होगा जीडीपी का कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, राइट। तो ये चीज आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आप जैसे कोर्स ज्वाइन करेंगे अपना, तो उसमें आपको सारे डिस्क्रिप्शंस प्लस सारे नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस, बस इसमें आप समझिए अच्छा से, ठीक है। यही दिया गया है, ये है जीडीपी के बारे में। बट हाँ ठीक है, यहाँ पे है जीडीपी। जीडीपी देखिए क्या है, इसमें क्या डिफाइन किया गया है? मेजर यूज टू एक्सेस अ कंट्रीज परफॉर्मेंस, रिप्रेजेंट्स टोटल वैल्यू, देखिए इसको डिटरमाइन करें, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए नेशंस बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड, राइट। इसी चीज को जीडीपी कहा गया है, ठीक है। तो यही है, जीडीपी उतना है। चलिए, बट एक चीज आप सोचिए कि इंडिया के लिए क्या जानना जरूरी है, कि उसका उसका कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो जानना जरूरी है, कि इंडिया के अंदर कितना पैसा आ रहा है वो जानना जरूरी है, ओके। इंडिया के बहुत सारे लोग दुबई में काम करते हैं, बहुत सारे इंडियंस यूएसए में काम करते हैं, बहुत सारे इंडियंस ये तो यूके, देन बहुत अलग अलग जगह, ये सब बाहर का दोस्त है, सऊदी अरबिया, यूएई, जो भी है, ठीक है। बाहर में बहुत सारे लोग काम करते हैं।
देन उनका फैमिलीज कहाँ रिसाइड करते हैं दोस्तों? देयर फैमिलीज रिसाइड इन इंडिया। ओके, ये उनका फैमिली है। वो जो पैसा कमाते हैं वो पैसा वो फिर इधर भेजते हैं इंडिया को। बट कोई कंपनी, मान लीजिए ये है आईफोन का कंपनी, ये है आईफोन का कंपनी जो कि इंडिया में है, ये पेमेंट किसको दे रहा है दोस्तों? ये पेमेंट दे रहा है अपना लड़के लोगों को। एंड ये जो प्रॉफिट ले रहा है कहाँ लेके जा रहा है? ये बाहर जहां का ये एस्टेब्लिशमेंट है वहां लेके जा रहा है। ठीक है। सिमिलरली एक यूएसए कंपनी, उसका पैसा कहाँ जा रहा है दोस्तों? उसका पैसा यूएसए में जा रहा है। सिमिलरली एक दुबई का कंपनी अगर कोई है तो वो कहाँ जा रहा है? उसका पैसा दुबई में जा रहा है। राइट। इसका टोटल समझने का मतलब क्या है दोस्तों? कि इंडिया के लिए जरूरी नहीं कि मेरे अंदर कितने आदमी काम कर रहे हैं, जरूरी ये है कि एक्चुअल में टोटल कितना पैसा आ रहा है। इसी से पता चलता है कि एक्चुअल में इंडिया का ग्रोथ कैसा है, किस प्रकार इंडिया बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक फैक्टर को पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और it measures the total value of goods and services produced by Indian residents, जितने प्रोड्यूस किया जाता है इंडियन रेसिडेंट्स द्वारा ओनली, बोथ डोमेस्टिकली एंड एब्रोड, चाहे वो इंडिया के अंदर काम करे या फिर इंडिया के बाहर काम करे। ठीक है। तो यही आपका है जीएनपी के बारे में। चलिए इसको एक बार समझते हैं। ओके, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड जीएनपी। देखिए जीडीपी का मतलब क्या है दोस्तों? जीडीपी मीन्स टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज इनसाइड इंडिया, इनसाइड अ टेरिटरी, कोई भी स्पेसिफिक टेरिटरी का हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो ये इंडिया के बारे में ये भी डिस्कस करेंगे। एंड जीएनपी मीन्स क्या होता है दोस्तों? टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडियंस। ठीक है। जो इंडिया का जो प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? एक तो इंडियंस के द्वारा प्रोडक्शन होता है, प्लस एक फॉरेनर्स के द्वारा प्रोडक्शन होता है। ओके, कुछ कुछ जो बाहरी लोग आते हैं उनको हम लोग फॉरेनर्स के नाम से पकड़ते हैं। फाइन। तो जीडीपी जो है वो टोटल वो किसका सम है? या तो इंडियंस का प्लस फॉरेनर्स का। अगर जीडीपी को हम लोग देखेंगे देन वी कैन से कि जीडीपी, सॉरी, अगर हम जीएनपी को देखेंगे देन वी कैन से द टोटल इंडियंस है, इसमें खाली इंडियंस हैं। तो इसमें से अगर हम जीएनपी से अगर हम टोटल इंडियंस जो है इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं, किसको माइनस करना है? इंडिया इंडियंस जो कि अभी इंडियंस में रिसाइड किए हो, या फिर सबसे बेस्ट, लेट अस नॉट मूव इनटू दिस, सबसे बेस्ट ये है कि हम लोग जीडीपी को ही समझते हैं। जीडीपी जीएनपी के बारे में तो हम लोग देख लिए हैं एक बार। फाइन। अगर जीडीपी से हम बाहर का इंडियंस, ठीक है, जीडीपी में हम बाहर का इंडियंस ऐड करते हैं, इंडियंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है। प्लस जीडीपी में क्या? फॉरेनर से बाहर का, तो जो कि इंडिया में काम कर रहा है, और इसमें हम माइनस कर देते हैं फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया। तो ये अपना क्या बन जाएगा दोस्तों? ये अपना बन जाएगा जीएनपी। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए जीडीपी मीन्स टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि इंडिया के कंट्री के अंदर बन रहा है। मान लीजिए ये टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बना है, ये इंडियंस बनाए हैं एंड ये फॉरेनर्स बनाए हैं। किसमें? ये इंडिया के अंदर बनाए हैं। ये मेरा इंडिया का कंट्री है पूरा। एंड ये मान लीजिए मेरा इतना पैसा टोटल फॉरेन से आ रहा है बाय इंडियंस। ठीक है। तो अपने लिए क्या जरूरत है दोस्तों? अपने लिए जरूरत है कि जीएनपी का मतलब क्या है? जीएनपी का मतलब है टोटल इंडियंस का कितना पैसा है यहाँ पे। तो देखिए ये जो पैसा है ये तो इतना भाग तो इंडियन का है ही, ये वाला पोर्शन इंडियन का है ही, प्लस ये वाला पोर्शन भी इंडियन का है। ठीक है। तो जीडीपी अपना क्या है दोस्तों? जीडीपी अपना टोटल ये है आई प्लस एफ है, और मान लीजिए टोटल इंडिया का पैसा इसको जी है। आई प्लस एफ क्या है? ये है अपना जीडीपी।
इंडियन से, फॉरेन से। एंड इंडियंस बाहर से कितना आ रहा है दोस्तों, फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड कितना आ रहा है दोस्तों, जी आ रहा है। ठीक है। अभी जीएनपी क्या कहता है दोस्तों, जीएनपी कहता है कि टोटल इंडियंस कितना बनाते हैं, टोटल इंडियंस कितने बनाए हैं दोस्तों पैसा, आई प्लस जी, ये अपना जीएनपी है, ये अपना जीडीपी है। तो हम लोग क्या चीज को माइनस करेंगे दोस्तों कि अपना इधर पे जीएनपी बन जाए। डायरेक्ट सिंपल चीज है, जो पैसा इंडिया में आएगा उसको हम लोग जीडीपी कहेंगे, तो जीडीपी उसको हम लोग जीएनपी कहेंगे, जो भी इंडियंस पैसा कमाएंगे टोटल। ठीक है। जीडीपी में इंडियंस को टोटल हम लोग पहले, जीडीपी में हम लोग क्या करेंगे, पहले जितने इंडियंस बाहर से काम किए हैं पहले उनको पहले ऐड कर लेते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। अभी जितने फॉरेनर जितने इंडिया में बसे हैं वो लोगों को भाई भगाते हैं पहले, वो लोग यहाँ पे भाग गए हैं। तो अभी मेरा इंडिया जो है, इंडिया में टोटल अभी कितने हैं, सारा इंडियंस ही हैं। तो सारा इंडियंस का पैसा हम लोग क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। राइट। ठीक है। तो यही है जीडीपी एंड जीएनपी, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिनको समझना बहुत ही जरूरी था। तो ये दोनों को आज तक ही हम लोग समझते हैं, आज में हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं जीडीपी एंड जीएनपी का बेसिक्स, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वीडियो को और एक बार आप पहले से देखिए, कॉन्सेप्ट जरूर आपका क्लियर हो जाएगा। सो कुछ दिनों में हम लोग का आरबीआई का ग्रेड बी 2024 का फुल डिस्क्रिप्शन फेज 2 का कोर्स है, ये फेज 2 का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम कंप्रिहेंसिव नोट्स, शॉर्ट रिवीजन नोट्स, पीआईबी, करंट अफेयर्स, सैंपल आंसर्स, डिस्क्रिप्शन राइटिंग, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, माइंड मैप्स, ये सारी चीज देखेंगे। प्लस अपने लिए और भी है कि इसमें इकोनॉमिक्स, ईएसआई कंप्लीट कवर रहेगा, एफएम का भी सारा वीडियोस यहाँ पे रहेगा। बट यूट्यूब में बहुत कम वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे, पूरा वीडियोस ईएसआई का यहाँ पे नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम। ठीक है। तो ये कोर्स का आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का टोटल प्राइस है 2500, बट अभी ये डिस्काउंटेड रेट 199 में चल रहा है। फाइनली अगर आप INTRO इंट्रो 10 अप्लाई करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 1800 में आपका कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्लास अगर अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। कोई भी डाउट है, कुछ है, तो आप लोग जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।